मेरे प्रिय साथियों, आपने भरत सिंह का एक ऑडियो सुना होगा। उसने एक धमकी भरा संदेश सभी आईएमई डिप्लोमा डिग्री होल्डरों के लिए भेजा है कि वो 15 तारीख तक उससे मिलने नहीं तो उनकी एफआईआर करवा देगा। मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सारा मामला उच्च न्यायालय हरियाणा एवं पंजाब के अंतर्गत विचाराधीन है और इस पर किसी प्रकार की भी टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना है। इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की भी आशंका और भय से दूर किया जा सके। आपको बता दूं कि भरत सिंह स्वयं भर्ती प्रक्रिया में उलझा हुआ है। यह जब हरियाणा आयोग के द्वारा 14/2007 के अंतर्गत कैटेगरी 19 में 23 पोस्टें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की निकली थी, उसके तहत भर्ती हुआ था। वो पोस्टें सारी आईटीआई कर्मचारियों के लिए थी जिनके पास 2 ईयर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। किंतु भरत सिंह एंड पार्टी के पास ऐसा कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं था, अपितु उसके पास एक 3 ईयर डिप्लोमा है। तो यह एक स्थापित नियम है सरकार का कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन का व्यक्ति लोअर क्वालिफाइड पोस्ट के ऊपर भर्ती होगा तो उसको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो भविष्य में कभी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे उच्च पद लेने का दावा नहीं करेगा, वह भर्ती नियमों की अवहेलना नहीं करेगा और जो प्रमोशन पॉलिसी कहती है उसके अनुसार ही वो सारा कार्य निष्पादन होगा। यह अंडरटेकिंग दी हुई है। उसके बावजूद इसने प्रशासनिक मिलीभगत से डीम डेट प्रमोशन 2013 में एज ऑपरेटर 1 ले ली। कानून कहता है कि इक्वालिटी अमोंग इक्वल्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। यह भारतीय संविधान की मूल भावना की धारा 14 और 16 के विपरीत है। 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है और 16 जो है इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एस्पेशली इन ग्रुप 3 एंड 4। उसके बिल्कुल नियमों के विपरीत यह भर्ती है। उस समय कोई क्लॉज ऐसा नहीं था हैविंग 2 ईयर्स आईटी सर्टिफिकेट, लेकिन ये हैविंग 3 ईयर्स डिप्लोमा था। आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जिस कर्मचारी को भर्ती होने के पश्चात जो हायर क्वालिफिकेशन लेता है उसको हायर एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन के नाम पर एक इंक्रीमेंट अतिरिक्त देती है, ना कि उस कर्मचारी को देती है जो पहले से ही जो हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर भर्ती हुआ था। जो सरकार एक इंक्रीमेंट देने में कोताही बरत रही है और वो नियमों के विपरीत है, तो इसे कैसे मान लिया जाए कि जिस पोस्ट पर वो भर्ती हुआ था वह पोस्ट वो उसके बाद जो है ना उच्च पद के लिए दावा कर सकता है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन was used for recruitment, not considered for promotion। उसको 2009 से जो है ना डीम डेट करी गई है। इसका अर्थ ये है कि वो प्लांट अटेंडेंट 2 पर जब भर्ती हुआ था उसको 2 साल का वहां पर प्रोबेशन पीरियड था, ट्रेनिंग पीरियड था पॉलिसी के अनुसार, वो भी बीच में अधूरा है। तो वो 4 वर्ष उसके कैसे काउंट किए गए, यह अपने आप में एक संदेहजनक स्थिति है।
आप ये देखिए कि इस भरत सिंह ने केवल यही नहीं अपितु इसने फेसबुक, मीडिया, ट्विटर, सभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके हरियाणा CSR पार्ट 1 2016 का सीधे सीधे उल्लंघन किया है। इसके विरुद्ध सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 और सेक्शन 12, सेक्शन 13 के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। ये सारे मामले विचाराधीन हैं और इसको कभी भी सजा हो सकती है। और इसी के साथ जो जगदीश, दलजीत इत्यादि आर्मी पर्सन है, उन्होंने भी गलत प्रमोशन ली हुई है, क्योंकि डायरेक्टर टेक्निकल हरियाणा ने साफ साफ लिख कर दिया हुआ है कि इनके जो डिप्लोमा हैं वो एट पार नहीं है और क्वालिफाइड भी नहीं है, इसलिए वो रिजेक्टेड है। वह सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रमोशन किया हुआ है। तो ये तो शिष्य के घरों में बैठ के दूसरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसलिए कोई किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यही हाल अरुण एंड पार्टी का भी है। इन्होंने 6/2014 में महाशय ने डिप्लोमा किया है। कई जजमेंट आ ली हैं जेई के पक्ष में और डिग्री के उसके पक्ष में। एजी हरियाणा ने भी और LRHPU ने भी जजमेंट अपनी दे दी है। सारे की डिसीजन आ चुके हैं कि जब डिप्लोमा किया जाए, हायर क्वालिफिकेशन का ले लिया जाए, तो उसके जो है ना 3 वर्ष पश्चात प्रमोशन पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है उसको एक पोस्ट पर रहना होगा, तब उसकी प्रमोशन होगी। तो इसकी प्रमोशन 2018 में बनती है और इसने प्रमोशन ले रखी है 2015 में। यह भी नितांत रूप से गलत है। ये सभी किसी ना किसी तरह से गलत हैं। अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में, पदोन्नति प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। इन्हें कोई हक नहीं है कि दूसरों को इस तरह धमकाएं या विपरीत टिप्पणियां करें। ये भाईचारे की बात करते हैं, ये तो भाइयों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनियन के पदाधिकारी बने घूम रहे हैं, जबकि यूनियन का काम आपस में समन्वय बनाना, एक दूसरे की सहायता करना है। और ये तो जो है ना एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अपनी ही कैटेगरी के विरोध में काम कर रहे हैं। भरत सिंह तो राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है और आंदोलनों में भी हिस्सा ले रहा है, जो कि बिल्कुल नियमों के, विभागीय नियमों के विपरीत है और CSR 2016 के अंतर्गत बिल्कुल हर तरह से दंड का पात्र है। तो इसलिए आप किसी भी साथी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से रहिए, निश्चिंत होकर सोइए। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। धन्यवाद।